नमस्कार। कहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा भविष्य सुंदर हो, प्रगतिशील हो, अच्छा हो। और ऐसे में बात जब होती है हमारे बच्चों की तो ये जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों का ख्याल कैसे रखें, छोटी मोटी बीमारियों से उन्हें घर पर कैसे ठीक रखें। आज इसी खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वाराणसी शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राय। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, मौसम परिवर्तन के कारण ढेरों बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, तो ये क्या कारण है? ये सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया टॉपिक आपने चुना आज के दिन में। जैसा कि मालूम है कि इस समय मानसून का सीज़न है और मानसून सीज़न में तमाम बीमारियां अपने आप बढ़ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इस समय मलेरिया के केसेस, टाइफाइड के केसेस पहले होते ही थे, डेंगू के केसेस काफ़ी हो रहे हैं और साथ ही साथ और मौसमी बीमारियां जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब केसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कोविड का भी अभी बना हुआ है कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमको उस पर भी सावधानी रखनी है कि कोविड के केसेस तो नहीं आ रहे हैं। जी सर, बीमारियां तो फैल रही हैं, पर इसमें जब बात आती है हमारे बच्चों की तो हम बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो उन्हें हम बचाएं कैसे और हम ये पता कैसे चले कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है? हाँ, देखें, अगर बच्चे को अगर बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बच्चा यूजुअली आता है ना, तो कभी कभी बहुत तेज़ बुखार के साथ आता है। अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि बच्चे को कोई न कोई दिक्कत हो रही है। जब बच्चे को तेज़ बुखार आए, शरीर में बहुत दर्द हो और मांसपेशियों में दर्द हो, तब आप समझिए कि बच्चे को डेंगू भी हो सकता है और बच्चे को साथ साथ कोविड भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं इन केसेस में। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर उसके साथ सर्दी जुकाम भी साथ साथ है तो कोविड के सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं, और अगर सिर्फ मांसपेशियों में दर्द है और बुखार, तेज़ बुखार है, तो डेंगू की संभावना ज़्यादा रहती है। डेंगू के केसेस में आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी भी उतनी ही डेंजरस है जितनी कि कोविड है। कोविड में भी मृत्यु दर होती है, इसमें भी काफ़ी मृत्यु दर होती है। डेंगू 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, जो कि जिसमें तेज़ बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है और धीमे धीमे बच्चे का कभी कभी ब्लड प्रेशर डाउन होता है, शरीर पर रैसेस, दाने आने लगते हैं और खुजली होने लगती है शरीर में। तो अगर ये सब सिम्टम आता है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चे का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हमेशा होते रहना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए, ताकि बच्चे का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अगर मेंटेन रहेगा तो बच्चे को मृत्यु नहीं होगी। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि जिसको 100% हम लोग मृत्यु को बचा सकते हैं, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ही कंडीशन में जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, उसमें थोड़ी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है और लेवल 3 केयर अस्पताल की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि महामारी का समय अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में तीसरी वेव आने की भी पूरी संभावना भी जताई जा रही है। और इसी दौर में ये जो मौसम परिवर्तन के कारण पनप रही बीमारियां, तो जब भी कभी घर पर ऐसा है तो पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि खुद से ही इलाज शुरू करते हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, 2 चीज़ें हैं। अगर देखें कि अभी जैसे कि एडल्ट्स में इम्यूनाइजेशन चल रहा है, बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी रिपोर्ट, सीरो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि हमारे 55% बच्चे भी, उनको बीमारियां, जो सेकेंड वेव आई और फर्स्ट वेव आई, उसमें उनको बीमारी हो चुकी है। तो हमारे 45% बच्चे अभी भी एक्सपोज हैं जिनको बीमारियां हो सकती हैं। और बच्चों की वैक्सीन अक्टूबर के लास्ट तक आने की उम्मीद है, या अक्टूबर के मिड में आ सकती है, तब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। ये 18 साल के जो अंदर वाले 18 साल के अंदर वाले बच्चों को, तो वो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अभी बच्चों के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। थर्ड वेव आने की संभावना, वेव तो देखिए कि वेव आ भी सकती है, कितनी ज़्यादा होगी, कम होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो उम्मीद है हम लोगों को कि इतनी अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव के कारण इतनी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, तो अगर सावधानियां बरतेंगे तो सेकेंड वेव को काफ़ी कम किया जा सकता है, हमारे केसेस काफ़ी कम होंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे ही इन्फेक्ट होंगे, एडल्ट्स भी इन्फेक्ट उतने ही होंगे। बच्चे थोड़े से ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि
उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, एडल्ट्स को काफ़ी वैक्सीन लग चुकी है। तो इसलिए थोड़ा उम्मीद ज़्यादा है और हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने लगे हैं और बच्चों के स्कूल में काफ़ी सावधानी अगर रखेंगे तभी इस बीमारी को हम बचा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसमें हम तो फिर अनुरोध कर रहे हैं, हम सारे पेरेंट्स से हम लोग पहले भी अनुरोध कर चुके हैं, सारे पेरेंट्स से अभी भी अनुरोध करते हैं कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चों के साथ वो आपस में सामंजस्य बनाएं, आपस में उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा उपाय बताएं कि इंडोर गेम्स घर में खेल सकें, उनके साथ कुछ न कुछ करते रहें ताकि बच्चे जो है ऐसे एकाकीपन के शिकार ना हों और बच्चे सिर्फ मोबाइल में ना फंसे रह जाएं कि सिर्फ वो मोबाइल देखते रहें और उससे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो मोबाइल एडिक्शन सिंड्रोम एक होता है जिसमें बच्चे इतने मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि उनको करने को कुछ नहीं है, खेलने को नहीं है, तो वो मोबाइल के एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि उनसे मोबाइल आप ले लेंगे तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी परेशानी आने वाले समय में होगी और इस एकाकीपन के दौर में बच्चों में ये प्रवृत्ति बढ़ी है। सर मैं इसी पर आ रही थी अभी कि स्कूल बंद हुए और बच्चों का ऑनलाइन होना, मोबाइल गेम, लैपटॉप, टीवी सबसे ज़्यादा हो गया है। आउटडोर तो ख़त्म ही हो गया और इनडोर में है, तो इन सब का इतना ज़्यादा है और प्लस खान पान में बहुत ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो खाने के लिए उनको कैसे किया जाए और कि वो सही से खाना खाएं और उनकी सेहत को घर में कैसे सही रखा जाए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। कि देखिए कि बच्चे जो है एक तो बच्चे आजकल बहुत कम बच्चे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है घर में। और न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि पहले घरों में दादा दादी होते थे, तमाम और लोग होते थे और बच्चे भी काफ़ी होते थे। बच्चे एक दूसरे को देख करके खाते पीते रहते थे। लेकिन आजकल समय क्या है कि बच्चा घर में अकेला है या 2 बच्चे हैं मैक्सिमम और हस्बैंड वाइफ हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे भी उनको भी उतना वो खाने पीने की प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो पाती जैसा और बच्चों को देख के खा रहे हैं, या फैमिली में कोई ना कोई है जो उनको खिला रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मदर है तो हो सकता है बच्चे खा ले, नहीं तो बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं, खुद से नहीं खाते। तो हाँ, तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ है कि अगर बच्चे कम भी खाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चों की डाइट बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है कि हाई प्रोटीन डाइट अगर देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उनकी बढ़ेगी। अब हाई प्रोटीन डाइट का मतलब होता है जैसे कि बच्चों को दाल आप खिलाएं जिसमें पल्सेस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटीन मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन दे सकते हैं, बच्चे नॉन वेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं या और भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को खाएंगे तो थोड़ा उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बच्चों को और बैलेंस फूड देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ खाएं, उनको बैलेंस फूड दें और हमेशा ये अवॉइड करें कि बच्चों को जो बाहर के जंक फूड आप खिलाते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और ख़ास तौर से उन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें क्योंकि बच्चों में इस समय एक चीज़ और ज़्यादा बढ़ी है जो कि कहते हैं कि मोटापा भी उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है जितना कि उनका न खाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो मोटापा भी बढ़ रहा है और जंक फूड के कारण बढ़ रहा है। तो जंक फूड के खिलाफ भी एक आंदोलन की ज़रूरत है कि जंक फूड जो भी बचाना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए। सर, स्कूल शुरू हो चुके हैं जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, ऐसे में बच्चों का घर से निकलना भी शुरू हो गया, तो हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें? ऐसे में वो स्कूल में सुरक्षित हैं ये हमें कैसे पता चले और कभी किसी तरह की कोई परेशानी है तो क्या करें? हाँ, देखिए इसमें जो जिम्मेदारी है ये घर से लेकर के स्कूल तक और बीच के जो फेज़ है उससे गुजरने की ज़रूरत है। कि घर से बच्चा निकलता है तो घर से आप उसको एक तो सैनिटाइज़र ज़रूर दें, साथ में रखें, बच्चे को मास्क ज़रूर पहना के भेजें। अगर कोविड का पीरियड चल रहा है जब तक, तब तक उसको मास्क ज़रूर दे दें। उसके बाद बच्चा अगर बस में जाता है, दूर जाना है, बच्चा बस में बैठ के जा रहा है तो बस में भी उतनी ही व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी कि बस सैनिटाइज हो, ड्राइवर भी मास्क लगाया हो, जो उसके साथ अटेंडेंट हो भी मास्क लगाया हो और सारे बच्चे मास्क लगाए हुए हों। क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि ग्रुप में मिलते हैं तो सब मास्क वगैरह सब हटा देते हैं, तो ये एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, स्कूल में पहुंचते हैं तो क्लासरूम की कैपेसिटी सरकार ने निर्धारित कर दी है और क्लासरूम की कैपेसिटी जैसे कि निर्धारित है कि 30 बच्चे से ज़्यादा ना हो एक क्लास में, बच्चे थोड़ी दूरी बना के बैठें, मास्क हमेशा पहने रहें और साथ में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो उनके लिए।
तो अगर इतनी सावधानी रखते हैं तो शायद हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं, सारे बच्चों को भी बचा सकते हैं। आजकल जैसा अभी आपने बोला कि जंक फूड के लिए हमें एक जंग लड़नी चाहिए, तो पेरेंट्स मैगी बना के दे दो या जो भी है, ये सब चीज़ें ईजिली बन जाती हैं, तो ऐसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम माता पिता को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जंक फूड से बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। आप घर में कुछ ईजाद करिए, घर में कोई ना कोई जो नॉर्मल फूड है उससे भी आप बहुत बढ़िया फूड बना सकते हैं, तमाम चीज़ें बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैगी ही खाने से बच्चा आपका स्वस्थ हो या पिज़्ज़ा ही खाने से बच्चा स्वस्थ हो। आप घर में तमाम चीज़ें बना सकती हैं जो कि बच्चे को टेस्टी भी लगेगा और बच्चा खाएगा भी। जैसे कि अब हम लोग अपने पीरियड की बात करें तो हम लोगों की माताएं जो हैं उस समय कुछ ना कुछ घर पे बनाती रहती थी, उसमें जंक फूड भी नहीं थे, हम लोग उसको अच्छा लगता था, आज भी वो टेस्ट पसंद है। हाँ, तो मदर्स को चाहिए कि वो टेस्ट वही डेवलप कराएं बच्चे में। और बच्चा तो बच्चे को अब होता क्या है कि मदर्स एक्चुअली आजकल किसी के पास समय नहीं है। हाँ, तो होता है बीच में बाहर से खाना मंगा लिया जाए, तो बाहर से कुछ मंगा लिया जाए, उसमें जंक फूड मंगा लिया जाए, या बच्चे अकेले हैं तो ऑर्डर कर दिए, तो इस कारण से प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमारी आउटिंग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो कि हमारी विदेशी समाज से जो आ रहा है, सभ्यता से आ रहा है, तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो उसमें भी हम जंक बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर डिमांड वही करते हैं कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, हाँ, बर्गर खाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि इससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमसे जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।